हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फोर्स 498 केस जब आपके ऊपर फर्स्ट टाइम होता है, आपको पुलिस से कॉल आती है, तो आपको कैसे डील करना है इस सिचुएशन को। 498 केस जैसे ही आपके सबसे पहले एक एफआईआर लॉन्च होगी, तो आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एक एफआईआर करवाई होगी। एफआईआर करवाते ही एक रिपोर्ट दी होगी, तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। वहाँ पर आप दोनों से दोबारा बात की जाएगी। तो बात अगर जो वहाँ पे सुलह होती है तो ठीक है, नहीं तो केस को पुलिस आगे फॉरवर्ड कर देती है मीडिएशन सेंटर में। वहाँ भी आपके पास 3 चांस होते हैं। मीडिएशन सेंटर में भी लॉयर्स होंगे जो आप दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी सुलह नहीं होती तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करने के बाद आपके केस को आगे सबमिट करवाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास जैसे ही पुलिस का फ़ोन आए तो आप पैनिक मत होना। अगर जो आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप इसके अगेंस्ट जो भी हो सकता है, जो भी आप कर सकते हो वो करना है। आपको सबसे पहली चीज़ अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है और ये एक्सेप्ट करना है कि अब आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है। और पहले ही अपने मन को, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी प्रिपेयर कर देना जिनका इसमें नाम लिखा हुआ है। क्योंकि सिचुएशन एक तरह से, जो कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए, उनके लिए सिचुएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि आपको अंदर से डर भी लग रहा होता है और आपको सिचुएशन डील भी करनी होती है। अगर जो आप टूट जाते हो तो फैमिली मेम्बर्स को कौन समझाता है। आपको उनको सबसे पहले मिलना है, उनसे बात करनी है कि ऐसे ऐसे करके ये केस हुआ है। अभी आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन गई है पुलिस स्टेशन में, और आपको माइंड प्रिपेयर करना होगा कि आगे अगर जो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद हमें कई सालों की एक लड़ाई को लड़ना होगा। अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो मीन्स बात बिगड़ चुकी है, अब वो हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप पुलिस वालों का पूरा साथ दें, आप जस्टिस सिस्टम पे भरोसा रखें। एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इंडियन जो लॉ है उसमें मेल जो है उनके लिए कोई लोड नहीं है। ये अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें। जो भी मैक्सिमम बने हुए हैं लॉज वो वुमेन के लिए बने हैं, और वुमेन को हर एक तरह की सुविधाएं दी हुई हैं कोर्ट ने। तो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि आपके लिए कोई भी लॉ नहीं है। आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखवाओगे तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं होगा। ये भी अपने माइंड में रख लेना कि आप फिर भी काउंटर अटैक कर सकते हो। एक अच्छा सा लॉयर हायर करना उस पर मीटिंग से पहले, और लॉयर से सजेशन लेना कि आपको उसको कैसे डील करना चाहिए। तो एक अच्छा सा लॉयर मैं कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा पैसा मत देखना, क्योंकि अगर जो आपने कोई ऐसा लॉयर कर लिया जो आपको लगे कि आपसे फ़ीस कम ले रहा है तो आप फ्यूचर में परेशान रहोगे। रीज़न क्या है, वो आपको हर एक तारीख पे बुलाएगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिएगा। कई बार आपकी वहाँ ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपको हर बार वो वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम जो केस होते हैं लड़की वहाँ पे करती है जहाँ से वो बिलोंग करती है। और आप अगर जो कहीं दूर रह रहे हो उस केस में आप कोई ऐसा लॉयर कर लेते हो जो सस्ता है, आपको हर बार ही वहाँ पर आना पड़ेगा। तो कोशिश करना एक अच्छा लॉयर ही हायर करना, और पहले उससे सारी चीज़ बता देना कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है, मैं कहीं जॉब करता हूँ या मेरा बिजनेस है। तो एफआईआर केस में, तो जिसमें आपका एफआईआर 498 का फोर्स के जब कोर्ट में जाएगा, अभी तो स्टार्ट होता है जब प्रोसीडिंग, उसमें कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। एप्लीकेशन जाएगी, आप दोनों को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि प्रोसीड करनी है या नहीं, आप दोनों को टाइम दिया जाएगा। अगर जो सुलह नहीं होती तो मीडिएशन सेंटर में भी 10-15 दिन लगेंगे। उसके बाद पूरी जो उन्होंने उस पर लिखवाया हुआ है उन सब पे पुलिस कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करने के बाद 5-6 महीने कम से कम इसको लगेंगे कोर्ट में आने तक। तो उसके बाद आप अगर जो आपकी बेल भी होगी, अगर जो आपके पास जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं वो थोड़े से ज़्यादा मतलब ऐसे इल्ज़ाम हैं जो जिनमें कईयों में एकदम सज़ा होती है,
तो वहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक बेल भी लेनी पड़ सकती है। नॉर्मल बेल, अगर जो नॉर्मल से इल्ज़ाम है तो बेल से भी आपका काम चल जाएगा। ये चीज़ और ध्यान रखना, पुलिस वालों को सारी सिचुएशन पता होती है, उनको लगभग फर्स्ट टाइम वो हर रोज़ इन केसों से डील करते हैं, तो जैसे ही आप उनके पास जाओगे उनको पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो सिचुएशन वहाँ पे पहले ही आप क्लियर कर देना। उसके बाद 498 केस में जब ये 5-6 महीने बाद केस जाएगा तो ये भी ध्यान रखना कि जब तक आपकी बेल है आपको हर एक तारीख में वहाँ जाना होगा। दूसरे केस में तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी बेल किसी ने करवाई है, बेल के लिए आपको 2 से 3 पर्सन ऐसे चाहिएंगे जो जितने मेंबर हैं उनके लिए आपको बेल के लिए पर्सन्स भी अरेंज करने होंगे, और वो उसी सिटी के होने चाहिए जहाँ पर आपका केस चल रहा है, मीन्स जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका केस चलेगा। और उनके पास 50,000 शायद 50,000 है। आप एक बार अपने वकील से कर लेना कि कितना उनके पास कोई बाइक कोई प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है, तो ही वो आपकी बेल दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, पैनिक मत करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, टाइम लगेगा चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। और उस टाइम में मैं तो कहूँगा कि अगर जो आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल किसी उससे जुड़ें, और कुछ मेल के लिए कुछ अलग अलग से कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं जो इन पर्टिकुलर चीज़ों में आपका साथ देंगी। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जो आप गूगल से निकाल सकते हो, तो उनसे आप बातचीत करो और अपनी सिचुएशन को, अपनी जो भी है एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अगर जो आप अपने लिए सच पे हो और ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं लिया, तो लड़ाई बेसिक लंबी हो सकती है। और ये भी ध्यान में रखना कि सामने वाले के लिए कोई सज़ा नहीं है, आपको लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़नी है ताकि आप अपने आप को सिर्फ ये प्रूव कर सको कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जब फाइनल डिसीजन होगा उस दिन सामने वाली जो पार्टी होगी उनको कोई किसी भी तरह का कोई भी कोई मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अभी तक लॉ में ऐसा नहीं है, तो ये अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। और सबसे पहले स्पिरिचुअल किसी उससे जुड़ो जो आपका स्पिरिचुअल, जिसमें आप बिलीव करते हो, कोई गुरु है, आप मंदिर जाते हो, तो इन चीज़ों में अपना थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक वहाँ से पावर मिलेगी जिससे आप इन चीज़ों से डील करोगे। धीरे धीरे सिचुएशन को टैकल करना, आपके अंदर एक पावर धीरे धीरे अपने आप ही बिल्ड होती रहेगी। और जैसे मैंने कहा, जो मेल के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनसे आप बात करो, और सस्ते के लॉयर के चक्कर में मत रहना, नहीं तो आपको सालों साल अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके कोर्ट में जाना होगा। तो बेस्ट है कि कोई अच्छा लॉयर करना, उससे सारा क्लियर कर देना, उनसे पूछ लेना पहले कि हमें कितनी तारीखों पे आना पड़ेगा, कब कब आना पड़ेगा, अगर जो मैं कहीं बाहर हूँ, सारी सिचुएशन क्लियर उनको कर देना, वो आपको सारा अच्छे से गाइड करेंगे। 498 के साथ कुछ केस आपके ऊपर और होंगे। 125 मेंटेनेंस का केस भी हो सकता है। 125 मेंटेनेंस में आपको मंथली खर्चा, ये भी माइंड प्रिपेयर कर लेना कि 125A जो मेंटेनेंस का जो केस है, अब तो इनके ना केस के नेम कुछ नंबर चेंज हुए हैं, तो मेंटेनेंस आपको देनी होगी, इसके लिए भी माइंड प्रिपेयर करें। लेकिन वो मेंटेनेंस एकदम नहीं होगी, उसमें भी 1 से 2 साल कम से कम लगेंगे, तो वो भी आपके लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेंटेनेंस वैसे तो अगर जो आप एक अच्छी सैलरी कमाते हो तो आपको अच्छा खासा मेंटेनेंस भी देना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर करें और लॉयर से डिस्कस करें कि इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो लॉयर आपको सारे रास्ते धीरे धीरे आपके लिए बताता जाएगा। बाकी कुछ और केस हैं जो आपके ऊपर लग सकते हैं मेंटेनेंस के अलावा। कई सारे जो सेक्शन हैं, और भी सेक्शन 12 हैं, कुछ और सेक्शन हैं, अब तो नंबर चेंज हो चुके हैं। ये कुछ एक 2023 की बात है, 2023-24 में ये केस अलग नंबर से थे। तो मल्टीपल केसेस आपके पास ओपन होंगे, आपको हर एक चीज़ से डील करना है, कुछ आपके पैसे भी खर्च होंगे, तो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना कि आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए होगा, अपने परिवार को इस चीज़ से बचाने के लिए होगा। जैसा मैंने कहा, कुछ वीडियोस भी हैं ऑनलाइन अवेलेबल, जैसे दीपिका नारायण, शायद दीपिका नारायण ही उनका नाम है, लेडी हरियाणा से हैं, तो उनके कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑनलाइन उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे वीडियोस बनाई हुई हैं,
उनकी वो वीडियोस आप देखना, तो आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप माइंड में क्लियर होती रहेंगी कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, मार्टर्स ऑफ मैरिजेस, तो वो भी एक बार अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाना कि आप अकेले नहीं हो। ये आजकल एक ट्रेंड सा आया हुआ है और ये कई लोगों पे केस हो रहे हैं। मैक्सिमम टाइम में कुछ गर्ल्स अपनी ईगो सेटिस्फाई के लिए करती हैं, कुछ पैसों के लिए करती हैं, कुछों के साथ जेन्युइन भी होता है, लेकिन बहुत कम ऐसी हैं जिनके साथ ही ऐसा होता है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, और जहाँ से आपको हेल्प मिल सके वहाँ से अपने आप की हेल्प लीजिए। फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए, टेंशन आपकी धीरे धीरे कम होगी। टाइम लगेगा, सिचुएशंस को डील करने में टाइम लगेगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम आपको मेंटली दवाइयाँ भी खानी पड़ें, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाला जिसको आप घर पे लेकर आ रहे हो, जिसको आप इतने सारे नए रिश्ते दोगे, अपना सब कुछ आगे फ्यूचर में उसके साथ आपको लाइफ बितानी है, वो आपके साथ ऐसा करके जाएगा। ये दूर दूर तक कहीं एक्सपेक्ट नहीं किया होता, लेकिन सिचुएशंस फिर भी होती हैं, बनती हैं, और हमें ये सब को डील करना होता है। तो सोच समझ के चलिए, क्योंकि बातें बहुत छोटी होती हैं, और उन छोटी बातों का जैसे ही आप कोर्ट में कदम रखती हैं ये लेडीज़, तो उनका बातों का क्या बनाते हैं ये आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। कोर्ट में जैसे ही वकीलों के पास जाती हैं, एक फॉर्मेट तैयार होता है, उसमें सिर्फ नाम चेंज करने होते हैं और 2-3 चीज़ें अप डाउन करनी होती हैं। आपकी सैलरी, आपकी इनकम के हिसाब से थोड़ा उसमें अमाउंट वगैरह कम ज़्यादा करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई और इल्ज़ाम भी लगते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। 377 भी एक सेक्शन है जो लग सकता है, तो कई और चीज़ें हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। लड़ाई लंबी है, लड़नी सालों तक है, और अपने परिवार को भी इस चीज़ से बचाना है। तो मैं कहूँगा लापरवाही मत करना, अच्छे लॉयर के कांटेक्ट में रहना, सिचुएशन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थोड़ा टाइम लगेगा सिचुएशन को कंट्रोल में आने में, लेकिन 101% आएंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ मैंने जैसे कुछ वीडियोस डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मार्टर्स ऑफ मैरिजेस देखी थी, तो उसमें था कि कुछ बंदों ने ऐसे सिचुएशन में सुसाइड तक किए हुए हैं। तो ऐसा कोई एक्शन मत लीजिए, लाइफ आपकी है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिए या मरें, ना तो कोर्ट को कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई एक्शन उनके खिलाफ होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने परिवार का सहारा बनिए, और आपके फैमिली मेम्बर्स को कहूँगा कि वो आपका सहारा बने, तो ही इन सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।